हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता स्टडी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाच्य। वाच्य के देखेंगे वाच्य के प्रकार कौन कौन से हैं, जो वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य के भेद क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग आज पढ़ेंगे। वाच्य बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीटी, ये क्या कहते हैं, दरोगा वगैरह का भी जो एग्ज़ाम होता है, या यूपीपी होता है, सब में वाच्य पूछे जाते हैं। हर जहाँ भी सामान्य हिंदी आती है वहाँ भी वाच्य पूछे ही जाते हैं। जितना छोटा ही टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। वाच्य किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में लिंग व वचन का निर्धारण कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर हो तो वहाँ वाच्य होगा। जैसे कोई भी वाक्य होता है जहाँ उसका लिंग व वचन, कर्ता हो, कर्म हो और भाव के आधार पे जब उसका क्या होता है, निर्धारण होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वाच्य होता है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृतिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तिवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। ये तीनों कर्ता, कर्म और भाव, ये तीनों की प्रधानता ही वाच्य कहलाता है। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जहाँ पर कर्ता के द्वारा वाक्य का लिंग एवं वचन निर्धारण हो तो वहाँ पे क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, यानी जहाँ कर्ता प्रधान होता है। कर्तृवाच्य में प्रायः अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों होता है, दोनों तरह से, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया जब क्रिया पढ़ाएंगे तो इसको विस्तार से पढ़ाएंगे। अकर्मक क्रिया वो होता है कि जहाँ पे कर्म नहीं होता है, सकर्मक क्रिया वो होता है जहाँ पे कर्म होता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा इसका क्या है, कर्तृवाच्य में भूतकाल में ने की विभक्ति नहीं लगती है। जैसे कर्ता का चिन्ह ने होता है, जैसे हम कारक पढ़ते हैं तो उसका चिन्ह ने होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये कारक में ने चिन्ह होता है। लेकिन वाच्य में कर्ता में ने नहीं लगता है, कर्म में ने लगता है। वाच्य में जो पढ़ते हैं कर्तृवाच्य, तो कर्ता भले ही प्रधान होता है लेकिन इसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, कर्म में ने विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ही से बच्चे क्या होते हैं कि वो उनको कारक के चिन्ह याद कर लेते हैं, कर्ता ने कर्म को, और वैसे ने दे के ठीक कर देते हैं, वहाँ गलत हो जाता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे सुरेश खाना बनाता है तो ये क्या है, ये सकर्मक क्रिया है। और जो ये क्या है, इसमें सुरेश क्या है, करता है, खाना कर्म है और बनाना क्रिया है। तो कर्म जहाँ भी हो वहाँ पे क्या होता है, ये कर्तृवाच्य में अकर्मक भी होते हैं और सकर्मक भी होता है। तो कर्म भी प्रधान होता है और कर्म नहीं भी होता है, वहाँ भी दोनों तरह से ये कर्तृवाच्य होता है। तो राम झोपड़ी बनवाता है, झोपड़ी क्या है, कर्म है, यहाँ पे कर्म है और यहाँ भी कर्म है, यहाँ भी कर्म है, दोनों में तो क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के सहित जो होता है उसे सकर्मक कहते हैं, अकर्मक यानी कर्म के बिना जो उसे अकर्मक कहते हैं। गाय दौड़ती है, अब गाय दौड़ती है, ये नहीं पता है कि गाय कहाँ दौड़ती है, बस गाय दौड़ती है, तो यहाँ पे क्या कर्म नहीं दिखाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ गाय करता है और दौड़ना क्रिया है, सहायक क्रिया। मोहन हंसता है, वो किस बात पे हंसता है ये मतलब कन्फर्म नहीं है, बस हंसता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन हंसता है, यानी अकर्मक क्रिया है। से नोट करके कुछ बातें हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। क्या होता है कि जहाँ पर कर्ता की विभक्ति ने आ जाती है वह वाक्य का लिंग कर्म के अनुसार बदल जाता है, वहाँ पर क्या होता है, अर्थात वहाँ कर्म वाच्य होता है। मतलब क्या होता है कि कर्ता, जहाँ पर कर्ता की विभक्ति ने आ जाती है वहाँ पे क्या होता है, वाक्य के अनुसार, कर्म के अनुसार लिंग परिवर्तन होता है। यानी क्या होता है, वाक्य का लिंग कर्म के अनुसार बदल जाता है, अर्थात वहाँ पे कर्म वाच्य होता है। तो अभी मैंने इसके पहले भी बताया था कि जहाँ ने लगता है वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। ये ध्यान दें, ने कर्ता का चिन्ह भले ही है लेकिन वो कर्मवाच्य में लगता है, वाच्य पढ़ेंगे तो। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जहाँ पर वाक्य की क्रिया का लिंग के अनुसार बदलने व चलने, वहाँ कर्मवाच्य होता है। क्या, जहाँ पर वाक्य की क्रिया का लिंग के अनुसार बदलने व चले वहाँ कर्मवाच्य होता है। इसके सभी वाक्य सकर्मक होते हैं। लिंग के अनुसार यानी वो दिखाए कि
कौन कर्म कर रहा है, मतलब उसका कर्म क्या है, उसका मतलब स्पष्ट पता चले कर्म इसमें, वहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य होता है। इसके सभी वाक्य क्या होते हैं, सकर्मक होते हैं, यानी कर्म जब होगा तभी तो वो कर्मवाच्य होगा, तो सकर्मक होना वहाँ पे जरूरी है। तो सुधीर ने खिचड़ी पकाया, तो क्या है, सुधीर क्या है, करता है, ने का चिन्ह आया है यहाँ पे। कहीं कहीं ने नहीं भी रहता, ऐसा नहीं कि 100% ने ही रहेगा, कहीं कहीं कर्म लुप्त भी रहता है, वहाँ भी कर्मवाच्य होता है। लेकिन ये है कि बिना कर्म के वजह मतलब बगैर कर्म का वो काम नहीं होगा। भले उस वाक्य में उच्चारण न हुआ हो कर्म का, लेकिन वो कर्म निश्चित है तब भी हो रहा है। जैसे अभी देखिए नीचे लिखा है पतंग उड़ती है, तो जाहिर है कि पतंग आसमान में ही उड़ेगी। भले यहाँ नाम नहीं लिया गया है कि पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन क्या हुआ है, कर्म उसमें छुपा हुआ है। पतंग आकाश में ही उड़ेगा, ज़मीन पे तो पतंग उड़ेगा नहीं। साइकिल चलती है तो साइकिल रोड पे ही चलेगा, या कहीं भी साइकिल चलेगा ही। तो वही बात है, कहीं कहीं कर्म छुपे भी होते हैं, लेकिन कर्म की प्रधानता वहाँ पे होती है, ऐसा नहीं कि प्रधानता नहीं है। क्या है, जहाँ पर वाक्य की क्रिया का लिंग के अनुसार बदलने व चले वहाँ कर्मवाच्य होता है। लिंग के अनुसार ही बदलेगा, बिना लिंग के अनुसार नहीं बदलेगा। इसके सभी वाक्य सकर्मक होते हैं। जैसे सुधीर ने खिचड़ी पकाई, पिताजी बच्चे को मिठाई खिलाई, पिताजी बच्चे को मिठाई खिलाई। ये थोड़ा लंबा हो गया इसमें। पतंग उड़ती है, साइकिल चलती है, ये सब क्या है, ये सब भाववाच्य है। ये भाववाच्य क्या है, कर्मवाच्य है, सॉरी, यहाँ पे सारे कर्मवाच्य हैं। अब तीसरा क्या होता है, भाववाच्य होता है। भाववाच्य में क्या होता है, जब किसी वाक्य का लिंग भावानुसार बदलने व चले तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। जब किसी वाक्य का लिंग भावानुसार बदले वह चले तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। यानी भाव यानी हमारी फीलिंग के अनुसार कोई काम हो रहा है, हमारा मन करे ये काम करें तो कर रहे हैं, हमारा मन करे ये काम नहीं करें तो हम नहीं कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि मुझसे खाना बनाया नहीं जाता, या मुझसे पढ़ा नहीं जाता, यानी हमारे अंदर कुछ दिक्कत है, हमारा तबीयत खराब है, या हमारे भाव हमारी फीलिंग ऐसा करने का मन नहीं करता है, तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे कभी भाववाच्य में होता है जवानी, बुढ़ापा, ये अवस्थाएं जो होती है वो भाववाच्य में आती है। भाववाच्य संज्ञा या भाववाच्य में ये अवस्थाएं जो होती हैं हमेशा भाववाच्य में आती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमसे चला नहीं जाता, यानी हमारे अंदर कुछ दिक्कत है, हमारी शरीर समर्थ नहीं है चलने के लिए, और वहीं पे कह देंगे कि हम नहीं चलेंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कर्मवाच्य होगा। लेकिन अगर कहेंगे हमसे चला नहीं जाता, तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। पंकज जब जवान है, यानी उसकी अवस्था है, जिस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, इतना दिन नहीं, जिस चीज़ को हम नाप तोल नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, वो भी भाववाच्य में आता है। जैसे अवस्था हो गया, कोई चीज़ हम फील करते हैं, जैसे मिठास हो गया, कड़वापन हो गया, तीखा हो गया, ये सब क्या होते हैं, सब भाव होते हैं। जब हम चीज़ को खाते हैं तो फील होता है। अभी हम नहीं कहते कितना किलो हमको मीठा लगा, कितना किलो तीखा लगा, ये हम नहीं बता सकते हैं, तो इसको मेजर हम नहीं कर सकते हैं, उसे भी हम भाववाच्य में कहते हैं। तो क्या होगा, जैसे पंकज जवान है, मेरा लड़कपन ठीक है, अमीरी सुख देती है, हमसे खाया नहीं जाता, ये सब क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। अमीरी, गरीबी, दुख, सुख, ये सब क्या होते हैं, भाव में ही आते हैं। तो आप लोगों ने ये पढ़ा था वाच्य, अगर समझ में आ गया होगा तो लिखिएगा कमेंट में ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही टॉपिक वाइज डेली हम एक टॉपिक का डेली अपने चैनल पे डालेंगे, और इसको पढ़िए, और मुझे विश्वास है कि आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, डाउट है, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।